सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, प्रसन्नता की बात यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दिया है। आज मैं इसी मुद्दे के ऊपर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सम्मानित साथियों, इस 8वें वेतन आयोग के गठन के पहले हम अतीत में चलना चाहेंगे कि इस वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया कब और कैसे प्रारंभ हुई थी। दरअसल सच बात तो यह है कि आजादी की लड़ाई में मुख्य रूप से गरीब मजदूर और किसानों का ही योगदान था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जब गरीब जनता ने, जब मजदूरों और किसानों ने उनके साथ हो रहे शोषण के खिलाफ जब आवाज बुलंद किया, तब धीरे 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 इस कदर इस आग की चिंगारी जो है भड़की कि फिर उस समय के तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत ने प्रथम वेतन आयोग का गठन किया, जिसको जो 1946 से लागू हुआ। आजादी की लड़ाई, देश तो आजाद हुआ 1947 में, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने ही जब पूरे देश भर में जब मजदूरों के लिए घंटों की कोई सी काम के घंटे का निर्धारण नहीं था, 12 घंटे 14 घंटे 18 घंटे काम लिए जाते थे, समय पे मजदूरी नहीं मिलती थी, पूरी मजदूरी नहीं मिलती थी। उन हालातों में जब मजदूर क्रांति हुई, तब तत्कालीन सरकार, अंग्रेजों की सरकार ने प्रथम वेतन आयोग का गठन किया, जो 1/1/1946 से लागू हुआ। और उसके बाद फिर 1956, 1966, 1976, 1986, 1996, 2006, 2016, इस तरीके से 7 वेतन आयोग अतीत में गठन हुए, जो 1/1/46 से और अब तक जो है 46, 56, 66, 76, 86, 96, 6 और 16, अर्थात 7वां वेतन आयोग 1/1/2016 से लागू हुआ था। और अब 8वां वेतन आयोग, जहां तक कि लोगों के मन में एक भावना थी, एक वो शंका थी कि शायद वर्तमान सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार 8वां वेतन आयोग का गठन नहीं करेगी। वेतन का पुनर्निर्धारण कर दिया जाएगा, लेकिन वेतन आयोग का गठन नहीं किया जाएगा। लेकिन तमाम शंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। और इसके साथ ही देखिए, सभी को पता है, जब पहला केंद्र सरकार का पे कमीशन आता है और उसके बाद सभी राज्यों में जो है पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और संभवतः लगभग केंद्रीय कर्मचारियों और प्रदेश के कर्मचारियों का वेतन लगभग बराबर ही होता है। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा ही है। और इसके साथ ही यह न सोचिए कि केवल केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी, इसके साथ ही नगर निगम के, निकाय के, पंचायतों के, हमारे संविदा कर्मियों के, हमारे और भी छोटे से छोटे जो है कर्मचारी, जो साथी हैं, जो डेली वेजेज कर्मचारी हैं, चाहे हमारे शिक्षा मित्र हैं, ये सभी लोगों का वेतन जो है, हम उम्मीद करते हैं कि जब केंद्र सरकार का 1/1/2026 से यह लागू होगा, उसके बाद निकट भविष्य में इसी तिथि से ही जो है सभी का के वेतन में
बढ़ोतरी हो जाएगी। तो मित्रों, आज यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य भारत सरकार ने किया है, जिसके लिए मैं केंद्र सरकार और मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और निकट भविष्य में हम समझते हैं, लेकिन इसके साथ एक छोटी सी मांग भी करना चाहता हूं। जो 8वां वेतन आयोग आए, वह वेतन आयोग थोड़ा सा एक विषय पे विचार करे। मान लीजिए कोई कर्मचारी 31 दिसंबर 2025 को जब रिटायर होगा और वेतन आयोग की संस्तुतियां 1/1/2026 से लागू होगी, तो उस बेचारे को तो लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस पर एक विचार करे सरकार, 6 महीना बैक में आए। हमारा अनुरोध है, एक हमारी बात अगर ऊपर तक पहुंच सकती है कि 1 जुलाई 2025 को भी, 31 जुलाई 2025 को रिटायर होने वाले व्यक्ति को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिले, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस सब में। तो हम समझते हैं कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वह व्यक्ति, विचार करिए, वो अपने, सही बात तो यह है कि रिटायरमेंट में बहुत से लोगों को खलता है, वो होता है कि हमारा इतना वेतन मिलता था, अब हम पेंशन के रूप में बहुत कम पैसे पाएंगे। ढेर सारे लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिटायर होने के साल 2 साल बाद, यह बात हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन सत्य कहीं ना कहीं यही है कि लोग लंबी आयु नहीं जी पाते हैं, क्योंकि उनको वो हो जाता है कि अरे बताओ, हम 1 लाख रुपया तनख्वाह पा रहे थे, अब हम 30,000 पेंशन पाएंगे, कैसे मेरा घर चलेगा। बहुत से लोग अपनी जिम्मेदारियों को अपने नौकरी काल में भी नहीं निभा पाते हैं, उनके सामने बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। अब स्थिति ये होगी कि जब ये डिक्लेयर हो गया कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो गया और 1/1/2026 से ये लागू होगा, तो उस व्यक्ति को जो 31 दिसंबर को रिटायर होगा, जो 30 नवंबर 2025 को रिटायर होगा, वो बेचारे को तो और कष्ट ये हो जाएगा कि बताओ यार, 2 महीने मेरी नौकरी और हो गई होती तो शायद हमको भी इस वेतन आयोग का लाभ मिल गया होता। तो सरकार इस पर विचार करे कि यदि संभव हो तो हमारा अनुरोध है, एक सामाजिक राष्ट्रवादी कार्यकर्ता होने के नाते यह अनुरोध है कि नया वेतन आयोग का जो गठन हो रहा है, उसके अध्यक्ष, उसके सदस्यों को इस विषय पर भी विचार करके और सरकार को इस पर एक मत देना चाहिए। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।